सभी को जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी आज बहुत ही अद्भुत प्रयोग आप लोगों के मध्य लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अधिकतर हमारे घरों में हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने भाई से परेशान हैं, अपनी बहन से परेशान है, अपनी पुत्री से परेशान है, अपने पुत्र से परेशान है। कोई माता पिता ये कहते हैं कि हमारा पुत्र हमारी बात नहीं मानता, हमारी पुत्री हमारी बात नहीं मानती। कोई बहन कहती है मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता। कोई पत्नी कहती है कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। और कोई पति भी कहता है कि मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती। और इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी के सिखाए में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ कोई ना कोई सिखा देता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ ना कुछ करा के हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिसको कहते हैं वशीकरण कर लिया। तो आज मैं उस वशीकरण को कैसे काटा जाए, कैसे उस वशीकरण के बंधन से मुक्त हो पाए हम लोग और घर में सुख शांति रहे। वह व्यक्ति जो किसी की बात नहीं मान रहा है, केवल एक ही व्यक्ति का गुलाम बन के रह गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करें जिससे उसकी बुद्धि जो है सही हो जाए। वह हमारे कथनानुसार चले, और जब वह हमारे कथनानुसार चलेगा तो हमारा कार्य भी सिद्ध होगा और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें। आइए बात करते हैं कि वह कौन सा प्रयोग है जिसके करने से हमारे घर में सुख शांति आ सकती है, और जो भी हमारे घर का सदस्य किसी अन्य वशीकरण के चक्कर में फंस गया है तो उस वशीकरण को काट के हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण से इसको कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सावधानी ये रखनी है कि इस प्रयोग को जानने के बाद इसका अनुचित प्रयोग ना करें, अन्यथा आपको ही इसकी हानि हो जाएगी। अनुचित प्रयोग क्या है कि महाराज जी ने बता दिया है प्रयोग, अब तो हम अपने पति के ऊपर कर लेंगी। कोई पति सोचेगा कि मैं अपनी पत्नी को गुलाम बना के रख लूं, तो गलत आचरण के लिए या फिर गलत विचारधारा को लेकर यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। यदि आप अच्छी विचारधारा के साथ, सात्विक सोच के साथ, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, महाकाल का ध्यान करते हुए इस प्रयोग को करेंगे तो 200% रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आइए जानते हैं कि कैसे हम इस प्रयोग को करें, क्या क्या करना पड़ेगा। किसी भी प्रयोग को करने के लिए हम लोग 3 प्रकार से ही कार्य कर सकते हैं। वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो कहा यंत्र है, मंत्र है और तंत्र है। और इन्हीं 3 प्रकार के कार्यों से मारण, मोहन और उच्चाटन, स्तंभनादि जो भी कार्य हैं वह किए जाते हैं। तो हम इसमें मंत्र का प्रयोग करेंगे और मंत्र का प्रयोग करके हम अपने इस कार्य को सिद्ध करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो भगवते उमा महेश्वराय मोहाय मोहाय मिली ठा ठा स्वाहा। इस मंत्र का आपको 30,000 जप करना है। याद रहे, 30,000 जप करेंगे आप इस मंत्र का तो यह कार्य करना प्रारंभ करेगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको यह भी बताने जा रहा हूं। तो 30,000 मंत्र जो है जब आपका पूरा हो जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब प्रयोग कैसे करना है और क्या सामग्री लगेगी यह मैं बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस प्रयोग को करने के लिए जो सामग्री आपको लेनी है वह है कंकुनी, तगर, कूट, चंदन, नाग केसर और धतूरा। इसको सम भाग में लीजिए। पहले अच्छे से जल में धोकर और जल में ही इसको चटनी की तरह पीस लेना है। छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और इन गोलियों को आप छाया में ही सुखाएं, धूप में नहीं सुखाना है। जिस पर भी वशीकरण प्रयोग करना है या लगता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे कहने में नहीं चल रहा है या घर के मान सम्मान पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो 7 बार इस मंत्र का जो है
उस गोली को हाथ में लेकर जप करें और जप करके फूंक मार के अभिमंत्रित करें और उसे भोजन में, चाय में, दूध में, जैसे भी आप चाहें वह दे सकते हैं। इस गोली की जो मात्रा आप बनाएंगे वह मसूरी के दाल के बराबर बनाएंगे। बहुत छोटी गोली होनी चाहिए। अद्भुत प्रयोग है, करके देखिएगा, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। महाकाल की भक्ति से जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। तब तक के लिए सभी को जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। मिलेंगे आपसे पुनः एक अद्भुत प्रयोग के साथ।